अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियाँ सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। स्टेट ऑफ द फेडरेशन। नाजरीन, इस मौजू पर हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की थी अपने इसी मौजूद मेहमान के साथ गुज़िश्ता कुछ दिन पहले, और आज फिर हम उसी की कंटिन्यूटी में बात करेंगे। ये एक कंसेप्ट है, बड़ा होलिस्टिक अंदाज में, कंपैरेटिवली होलिस्टिक अंदाज में इसको डिस्कस किया गया। इसका क्या पस मंज़र है, इसका कंसेप्ट क्या है, ओरिजिनल बुनियादी क्या फ़लसफ़ा है, और इससे क्या मकासद, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगराज़ और मकासद क्या हैं। और नेचुरली व्हेन वी टॉक ऑफ स्टेट ऑफ द फेडरेशन, तो फेडरेशन एक ना सिर्फ फ़िलासफ़ी है, एक रैशनल है, बल्कि एक स्टेट क्राफ्ट का एक अहम इंग्रेडिएंट है। तो आइए हम अपने मौजूद मेहमान की तरफ चलते हैं। जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा मूड, उन्होंने पहले भी इस पर बड़ी एलेबोरेट गुफ्तगू की थी। आज फिर हम उनको दावत देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको मज़ीद पहले तो समराइज़ करें और फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं। नज़ीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम आउट ऑफ योर प्रेशियस मोमेंट्स। तो जनाब, ये स्टेट ऑफ द फेडरेशन हमें बड़ी अप्रिसिएशन मिली लोगों की तरफ से। कोई नई चीज़ें भी लोगों को समझ आई, नई डायमेंशंस। बाज़ का चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ज़हनों के अंदर डॉर्मेंट होती हैं, लेकिन जब आप जैसा कोई मुफक्कर या कोई अच्छा समझदार इंसान, फहम फरासत रखने वाला बात को इलेबरेट करता है, तो फिर लोगों को बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक थोड़ा सा समराइज़ भी कर दिया जाए जो माजी में हमने डिस्कस किया, क्योंकि कुछ दिन गुजर गए, लोगों का जहन रिफ़्रेश हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जनाब, ओवर टू यू। जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूँ, और स्पेशल टीवी का भी, जी, कि इस किस्म के टॉपिक्स को स्पेस दिया है, ठीक, और मिलना चाहिए। और अगर मेरी कोई सुने तो मैं ये कहूँगा कि इस किस्म के टॉपिक और बाकी टेलीविज़न प्लेटफॉर्म्स जो हैं, हाँ, वो अपनाएं, वो भी अपनाएं। ठीक है। चूँकि पब्लिक एजुकेशन एक इनके फंक्शंस के अंदर शामिल है। मीडिया प्लेटफॉर्म के इंफॉर्मेशन कन्वे के अलावा पब्लिक एजुकेशन भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बड़ा मेजर इंग्रेडिएंट। अच्छा, अब लास्ट सेशन में हमने द स्टेट ऑफ द फेडरेशन को डिफाइन भी किया था। मैं दो लफ्ज़ों में फिर कह देता हूँ, वो कि स्टेट फेडरेशन की कंडीशन क्या है इस वक्त, उसकी सेहत कैसी है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। कंडीशन क्या है उसकी, और विद फोकस ऑन पाकिस्तान एज वेल। ऑफ कोर्स इट इज पाकिस्तान, इट इज प्योरली फोकस्ड ऑन पाकिस्तान, ठीक है। और जो एग्जांपल्स भी हमने दिए वो भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में थे। और जो 4-5 एरियाज हमने लास्ट सेशन में हाईलाइट किए थे और आइडेंटिफाई किए थे, वो ये था कि द स्टेट ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसको चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। उसमें जो चैलेंजेस हमने आइडेंटिफाई किए, मैं 2-4 गिन देता हूँ। उसमें एक ये था कि पब्लिक एजुकेशन नहीं हुई, और आम बंदे को, आम पाकिस्तानी सिटीज़न को ये इल्म नहीं है, और कि फेडरेशन का मकसद क्या है, ठीक है, फेडरेशन का मतलब क्या है, और फेडरेशन के असूल क्या हैं, और उसकी जिम्मेदारी और उसके राइट्स क्या हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, यहाँ तक तो सबको पता है। लेकिन फेडरेशन इटसेल्फ जो है वो एक लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एम्बेडेड है। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो एस्पेक्ट है फेडरेशन का, वो हाईलाइट तो बाद की बात है, वो लोगों को समझ ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जो मसाइल है आपके सामने, लेटेस्ट आपने अगेन देख लें। मेरे ख्याल में हमें कोई इस पे हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए कि KPK के CM ने जिस किस्म की गुफ्तगू की है, और थ्रेटनिंग एक अंदाज के बारे में, उसकी उनकी फेडरल गवर्नमेंट के बारे में की है उसने, लेकिन उसने फेडरेशन के बारे में जो बातें की हैं ये कभी कोई ना करता, और अवाम का रिएक्शन डिफरेंट होता अगर अवाम को इस चीज़ का पता होता कि फेडरेशन के
असूल क्या क्या है, है? फेडरेशन की अहमियत क्या है और अहमियत क्या है? पाकिस्तान की यूनिटी के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के अंदर प्रॉस्पेरिटी और पीस के कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या अहमियत है। नंबर 1 तो ये होगी। नंबर 2, हमने देखा कि फिर 18वीं जो अमेंडमेंट हुई उसके तहत जो सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस को हैंडओवर हुए और आया उन सब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए कैपेसिटी है, ये हमने आइडेंटिफाई किया था कि नहीं है। नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, हमने देखा कि जो पॉलिटिक्स है, लास्ट टाइम हमने एक फ्रेज इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में क्वाइन किया, कि इट्स अ बल्कनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ठीक। कि चारों प्रोविंस हैं, वहां पर चारों मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट्स हैं, जो कि बहुत ही गैर पसंदीदा सिचुएशन है इन द लॉन्ग टर्म। तीसरी बात, पॉलिटिकल पार्टियों की भरमार है, 150 से ज्यादा है। मैं और आप घर में अपनी बीवी से नाराज हुए और जाके पार्टी बना ली और उन्होंने बनाने भी दी गई। अब 150 पॉलिटिकल पार्टीज चूं का मरबा जब होगा, आप मुझे बताइए 25 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, आप उसको कैसे चलाएंगे। फिर हमने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हमारी सबमिशन थी, ये हमारी गुजारिश थी, हमारी विनती थी कि वो सिर्फ इलेक्शन फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन ना होने चाहिए, डेमोक्रेसी की प्रमोशन उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये हमने चीज़ें की थी कि क्या ये जो चैलेंजेस थे, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। वी मूव इनटू फर्दर एरियाज। अब एक और फेडरेशन को जो चैलेंजेस हैं उसमें एक एरिया है जिसको हम कहेंगे अंडर गवर्नड एरियाज। अंडर गवर्नड, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली केपीके के अंदर एक पाटा होता था, एक फाटा होता था। ये कुछ 50, 55 या 60 साल तक ये इन द नेम ऑफ ऑटोनॉमी, इन द नेम ऑफ वॉट एवर इट वॉज, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। आप ये बताइए कि अगर उनको आप अपने हाल पे छोड़ देंगे तो ये एक आपने उनको फेवर नहीं किया, मेरे ख्याल में ये डिसफेवर किया उनके लिए भी कि बाकी जो इकाइयां हैं, जो बाकी जो रीजन हैं पाकिस्तान के, वो डेवलप हुए, वो मार्जिनलाइज, अटेंशन मिला, वो मार्जिनलाइज हो, वहां पर जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन थे वो डेवलप हुए। ऐसे ही हुआ। हाँ, वो जो इन द नेम ऑफ ऑटोनॉमी वहां के जो लोग थे वो सादा लोग थे, उनको इल्म नहीं था, उनको ये इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी कि हम पीछे रहते जा रहे हैं। वो सोशली पीछे रह गए, वो इकोनॉमिकली पीछे रह गए, वहाँ इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हुए और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन तो बिल्कुल डेवलप नहीं हुए। और वो जो आज से कई 100 साल पुरानी ये सब ट्रेडिशंस थी, उन्होंने जड़ें पकड़ी हुई थी। अब आजकल के ट्राइबलिज्म जो था, अब आजकल के दौर में आप उन इंस्टीट्यूशन से मॉडर्न सोसाइटी को रन नहीं कर सकते। नतीजा क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे वो हर लिहाज से पीछे रह गए। उस वक्त तो उनको एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब उनको एहसास होने लगा है कि हम पीछे रह गए। अब वो इंतहा के रेबिलियस हो गए। अब क्या होगा, आप उनको फास्ट ट्रैक करना होगा डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लेकिन नजीर साहब, डेवलपमेंट तो हम कर लेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम फेडरल मैं उसी तरफ कि चूंकि उनका जो माइंड सेट था वो एक ऐसा था कि हम ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये नॉट आंसरेबल टू ये पश्तून, ये भी तो था ना कि ये पश्तून वाली का कॉन्सेप्ट है पश्तून वाली का कि जी हम ये करते हैं और हम वो करते हैं, हम आंसरेबल नहीं है, हम आंसरेबल नहीं है, ठीक है, हमारे अपने ट्रेडिशंस हैं, हमारे लॉज भी अपने हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ, एक तो यह है कि वो पीछे रह गए। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, वहां पर इलीगल ट्रेड डेवलप हुई, ठीक है, वेपन की हुई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई, ड्रग्स, उसके बाद स्मगलिंग हुई, ड्रग्स क्रॉस द बॉर्डर काबुल के लिए, ठीक है, इन द नेम ऑफ अफगान ट्रांजिट ट्रेड उसको मिस यूज किया गया, ठीक है। अब मुझे अगर हम यहाँ बैठ के फिर वही काम करें कि मैं कहूँगा मुनाफिकत का, कि हम इश्यूज को प्रॉपरली डिफाइन ना करें,
मेरे ख्याल में ये मुनाफकत होगी। ठीक है, मैं बेहतर है कि ये कहा जाए कि क्या हुआ। अब आपने सवाल किया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो किस्म की है। एक मियाँ साहब इंटीग्रेशन है फिजिकल, ठीक है, आप सड़कें बना देंगे, आप अदारों की जो रीच है वहां तक ले जाएंगे, ठीक है, ठीक हो गया। आप स्कूल भी बना देंगे, लेकिन एक है सोशल। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, बात है माइंडसेट की। माइंडसेट की है exactly. अब होना क्या है, हम सोल्यूशन की तरफ भी आते हैं। होना क्या है कि उनका जो वर्ल्ड व्यू हो, उस इलाके के लोगों का मियां साहब वर्ल्ड व्यू हो, नो दैट शुड बी अलाइंड विद द वर्ल्ड व्यू ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट ये है। फिर जाके इंटीग्रेशन का पहला इंग्रेडिएंट होगा उनका जो वर्ल्ड व्यू हो, उसको उनको खुद वॉलंटरली। बट हाउ विल इट कम अबाउट वॉलंटरली? हाँ, मैं आता हूँ उस तरफ सबमिट करता हूँ। एक तो उनको वॉलंटरली ये चीजें जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू उनके लिए है, फाटा और पाटा के लिए, और उन रीजन्स के लिए बलूचिस्तान के जहां पर शायद गवर्नमेंट या स्टेट की उस तरह की इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस नहीं है जिस तरह कुछ और रीजन्स के अंदर। तो उनको वर्ल्ड व्यू, पहली बात तो यह है, मैं नहीं कहूँगा चेंज होना चाहिए, हम कह रहे हैं अलाइन होना चाहिए उसको, या कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल ज्यादा आसान लफ्ज है, और नहीं, अलाइन होना चाहिए। अलाइन हो तो खैर अलाइन होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन है ना, वो तो आइडियल मेन स्ट्रीम जो पाकिस्तान की आवाम का वर्ल्ड व्यू है, चाहे कोई भी चीज़ है, वर्ल्ड व्यू से मुराद है कि उनकी फेडरेशन के बारे में सोच क्या है, ठीक है, उनकी बैरूनी दुनिया के बारे में, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में क्या सोच है, उनकी पाकिस्तान की जो इश्यूज है लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बारे में क्या सोच है, उनकी टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के बारे में क्या सोच है, और सबसे बड़ी बात डाउन द लाइन हमने आइंदा 20-25 साल में जो डेवलप होना है, जैसे सीपैक है। अब सीपैक को मिसाइल पेश आए, कहाँ पेश आए, वही पेश आए। आपने देखा जो वेस्टर्न कॉरिडोर था वो कंट्रोवर्शियल हो गया, हालांकि कुछ अब हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी एक चैलेंज है। चैलेंज किसका है? वही जो अंडर गवर्नड एरियाज थे। ठीक है, एरिया होते हैं नॉन गवर्नड एरियाज, पहला ये नॉन गवर्नड था, आजकल ये अंडर गवर्नड एरियाज है। जैसा ग्लोबल इसको ऐसे ले सकते हैं कि अंडर गवर्नड होते होते वो यानी वो एक ओवर डोमिनेटिंग हो गए, यानी कि वो उनके अंदर एक ऐसा जोन पैदा हो गया जैसे नॉन आंसरेबिलिटी का। सर, जब सदियों तक आप उनको अकेला छोड़ देंगे तो वो फिर अपने ही आप उनको अपने जो लार्जर सोशल स्ट्रक्चर जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है उससे बाहर निकाल देंगे। नहीं, उनके अंदर नहीं लाएंगे। आपने बाहर नहीं निकाला उनको। हाँ, वो लेकिन लाए नहीं हम, पहले से बाहर थे। हाँ, जब पाकिस्तान बना, लेकिन हमने लाना था, वो नहीं लाया। जब पाकिस्तान की तश्कील हुई उस वक्त उनको अंदर लाना चाहिए था, लेकिन वो एज ए फेवर की जी ऑटोनॉमी है, उनको भी फख्र था कि हम ऑटोनॉमस है, बट इन द लॉन्ग रन दे वर द लूजर्स। आप देखें, और खासकर इसकी स्टडीज हुई है दुनिया में, बाय द वे, ये केपीके की कोई आइसोलेटेड सिचुएशन नहीं है। ठीक है, में बहुत से ऐसे सिचुएशन हैं, और उनका जो लाइक आप मैक्सिको को तो नहीं लाइकन कर सर, अफ्रीका में भी है, अमेरिका में भी है, और वहाँ एरिया वो उनकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती है। ठीक है, और वो फिर कंपैटिबल, जैसे आप कह रहे हैं, हाँ, कंपैटिबल नहीं होती, वो तो बल्कि इन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कंट्री से। और उससे क्या होता है कि सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम पैदा होते हैं। जो प्रॉब्लम आज आप देख रहे हो, इन अ वे इस चीज ने उसी की एक एक्सटेंशन है, इस चीज ने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, उस रिस्पांस को जो चीफ मिनिस्टर केपीके ने पिछले दिनों दिया है, आई थिंक वी डोंट एग्री विद इट। ठीक है, वी सिंपली डू टेक एक्सेप्शन टू इट। ये बात अब तो उन्होंने बकायदा कहा जी कब्जा कर लो उड़ते। चले, अब हम उधर बिजली वाले वो बाद में आएंगे, स्टेट की चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन के अंदर सोशल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन और जियोग्राफिकल जो कोहेजन है, उसके लिए दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये और भी प्रॉब्लमैटिक हो गया मियां साहब। ठीक है, क्यों हो गया, मैं आपको थोड़ी सी तशरीह करता हूँ। एक नॉर्मली जो बॉर्डर रीजन्स होते हैं वो कभी भी प्योर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज प्योरिटी नहीं होती उनके अंदर, थोड़ा सा ओवरलैप होता है। अफगानिस्तान के बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पर ताजिकिस्तान का इन्फ्लुएंस है।
ठीक है, ठीक है। कुछ बहुत से एरिया है जहाँ पर पर्शियन बोली जाती है, तो ईरान का इन्फ्लुएंस है, आप देख रहे हैं। ठीक है। और यहाँ भी जो रीजन है बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चरल पैटर्न्स, उनका रेस, हाँ भी उनकी रेशनल लिंक्स है, उनके रेशियल लिंक्स हैं, फैमिली लिंक्स है उनके, ठीक है, ओवर सेंचुरीज, ठीक है, एथनिक कॉमनैलिटीज हैं, एथनिक कॉमनैलिटीज हैं, ठीक है। और वो क्या हुआ है कि उससे फिर थोड़ी सी क्लैरिटी कम हो जाती है और एम्बिग्यूटी डेवलप हो जाती है। अब वो जो एम्बिग्यूटी डेवलप होती है सिर्फ इस वजह से कि अक्रॉस द बॉर्डर वही जुबान बोली जाती है, यानी उनकी लॉयल्टी भी डिवाइड हो जाती है। अब हम उसी तरफ आ रहे हैं। हाँ। अब होना ये चाहिए कि जब किसी कम्युनिटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं, 4 बॉर्डर जो हैं उसके अंदर रहेंगे, यू नो व्हाट स्टेट इज, व्हाट नेशन इज। बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है मियां साहब। आप चूंकि हम पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें हम डिफाइन करना चाहिए, ठीक है, तो डिफाइन कर लेते हैं क्या नेशन क्या चीज है। नेशन एक अलग चीज है, स्टेट एक अलग, उसकी स्टेट एक छोटी सी डिफरेंट चीज है, स्लाइटली डिफरेंट है। व्हाट इज द नेशन? एक जैसा कल्चर रखने वाले, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक जैसी जुबान बोलने वाले, मैं एक जुबान नहीं कहा, एक जैसी, ठीक है जी, एक जैसा माजी हो उनका, हाँ, एक जैसा कल्चर हो, या आइडियोलॉजिकल भी हो, थोड़ी आइडियोलॉजिकल कॉमनैलिटी हमसे ज्यादा और कहाँ हो सकती है। हाँ। हम सारे मुसलमान हैं, ठीक है, ठीक है, वी बिलीव इन वन कुरान, वी बिलीव इन वन अल्लाह, वी बिलीव इन वन प्रॉफिट। उसके बाद हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत 90% तो कॉमनैलिटी है उसके अंदर, ठीक है। एक पश्तून उर्दू समझता है और एक सिंधी पंजाबी भी समझता है। सो वी आर ए नेचुरल नेशन, यू कैन से। तभी तो बना ये। तो इस ब्रेक पे ना चले जाए, ब्रेक के बाद तो नाज़रीन जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद यही से सिलसिला दोबारा शुरू रखें। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी खारजा। हम स्टेट ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं और उसमें हमने सारे इश्यूज़ जो हैं हमारे फेडरेशन, फेडरल यूनिट्स, उनकी बात की कि कंसेप्ट या कैपेसिटी का जहाँ पे इशू है वो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जनाब जी, तो हम बात कर रहे थे कि अक्रॉस द बॉर्डर जी अगर कुछ लोग वही जुबान बोलते हैं या वही कुछ चीजें उनकी रहना सहना उसी तरह का, ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, ये है दुनिया में कई जगहों पे। आप मैक्सिको को ले लें। जी, मैक्सिको का एक मिसाल दे रहे हैं। जो स्टेट ऑफ मैक्सिको अमेरिका में है, हाँ, और कंट्री जो मैक्सिको है उनमें लैंग्वेज कॉमन है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सही है। इसी तरह आप ले लें नेदरलैंड्स को। हाँ, कुछ एरियाज हैं जर्मनी के जो डच बोलते हैं, जो एरियाज हैं बेल्जियम के जो डच बोलते हैं, ठीक है, में कहीं भी एक आयरन कर्टन नहीं है, या बनाया नहीं गया, या ये नहीं कहा गया कि अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ जुबान में आपका कॉमनैलिटीज हैं तो आप इसको बिलोंग नहीं कर सकते हो। ये हम नेशन स्टेट की डेफिनेशन, इसमें कोई बार नहीं लगाई गई। ये एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि चूंकि हमारी ये कॉमन फीचर्स हैं, लिहाजा हम एग्री करते हैं कि हम इस खित्ते में मिलके रहेंगे जी, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो ड्यूटीज हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं। अब वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होगा दैट वुड बी अ नेशन, और जिस खित्ते में वो रह रहे होंगे दैट इज अ कंट्री। ठीक है, एंड दैट इज रिकग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस XYZ और बाकी जो ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस हैं या बाकी कंट्री, उन्होंने रिकग्नाइज किया उसको। ये भी सिचुएशन वही है। तो ये 70 साल से एक गलत किस्म की परसेप्शन डेवलप हो गई है पाकिस्तान के अंदर। आप चूंकि पश्तून उधर रहते हैं तो लिहाजा उनकी ज्यादा अलाइनमेंट्स उस रुझान चाहिए, और रुझान अफगानिस्तान की तरफ है। दे आर लॉयल टू पाकिस्तान एज वेल एज टू अफगानिस्तान। कुछ ऐसे तो नहीं है। कल्चरल एफिनिटी होना एक और चीज है,
लेकिन लॉयल्टी होना, लॉयल्टी टू द नेशन एक और चीज है। यू जस्ट कांट ओ एलिजियंस टू अफगान, यू शुड ओ एलिजियंस टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर यू शुड। अब ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, मियां साहब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में एक सिचुएशन डेवलप हुई है पिछले मैं कहूँगा 70-75 साल से, हाँ कि अफगानिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री नॉट टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, जी, ठीक है, रादर अपोजिट। उस दिन से गलत स्टेप ले लिया गया है और बाय द लीडरशिप ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, और वो रेक्टिफाई नहीं हुआ, ये रेक्टिफाई होना चाहिए। इसकी वजह बावजूद में इसके के वहाँ गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ सोच की आई हैं। सर देखें, इसमें यानी सबका एक ही कॉमन अप्रोच रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान, अफगान तमाम गवर्नमेंट्स की एक ही अप्रोच। मैं अर्ज करता हूँ, जो कॉलोनियलिज्म था ना, कॉलोनियलिज्म जब इम्पोज किया गया रीजन्स के ऊपर, ठीक है, चाहे वो अफ्रीका था, चाहे वो मिडल ईस्ट था, ब्रिटिश एम्पायर की आप बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा जी, हूँ, चाहे वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था या फ्रेंच कॉलोनियलिज्म था, फ्रेंच भी था, या डच भी था, हाँ डच भी था। बात यह है कि जब कॉलोनियलिज्म इम्पोज किया गया तो फिर बॉर्डर्स को रीड्रॉ किया गया, ठीक है। अब वो एक रियलिटी है, ये आप नहीं कह सकते कि आप तारीख में पीछे चले जाएं, आप कब तक पीछे जाएंगे और सारा वाइंड अप कर दें, जैसे आर्टिफिशियली तो नहीं हो सकता। जैसे ज्यूज हैं, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली इस आर्गुमेंट को बहुत दूर ले गए हैं कि जी अल्लाह ने हमारे साथ एक अकॉर्ड किया था, और वो अकॉर्ड क्या था कि हम आपको एक खिता देंगे, कि ये जमीन आपकी है, आपकी है, आप उसके ऊपर यरूशलेम, जबकि उसके ऊपर सदियां गुजर गई हैं, सदियां, और दिस इज नॉट। लेकिन नजीर साहब यरूशलेम पे लड़ाइयां भी तो बड़ी हुई ना, यरूशलेम इट इज हिस्टोरिकल नॉनसेंसिकल। आजकल के मॉडर्न दौर में बिल्कुल नॉनसेंसिकल। आप अपने क्लेम्स हिस्टोरिकल बेस पे करो या मजहब या बिब्लिकल, वो कोई जो भी नरेशंस बना लें आप, मजहब के बेस पे करो जी, ठीक है। फिर तो कल उठ के जो इंडिया का हिंदू है वो भी कुछ क्लेम कर देगा, और वो तो कर रहे हैं, एक इमेजिनरी सिचुएशन डेवलप कर लेंगे वो, जिसके पास फिजिकल पावर भी होगी, वो आके डोमिनेट कर लेकिन हमारे मुल्क में भी तो कोई ऐसे सियासतदान है जो इमेजिनेशन के ऊपर चल रहे हैं। अब बात यह है, जब यूनाइटेड नेशन बन गया, उसका चार्टर डेवलप हो गया, उसके अंदर प्रिंसिपल्स ले डाउन हो गए, तो फिर तो पिछली चीजें छोड़ देनी चाहिए हमें, कि मॉडर्न वर्ल्ड जो होगी वो इन लाइंस के ऊपर चलेगी, इसके ऊपर चलेगी। Why should we go back hundreds of years? अफगानिस्तान का भी यही इशू है मेरे ख्याल में, जिसे कहते हैं ये हमारी गुजारिश उनसे भी है और हमारी गुजारिश अपने लोगों से भी है कि योर लॉयल्टी लाइज with Pakistan to the east of the border, not to the west of the border. ठीक है। इस तरह पंजाब देखें, हाँ पंजाब यहाँ पर पंजाबी बोली जाती है, यहाँ पर उधर मशरकी पंजाब में भी पंजाबी बोली जाती है, यहाँ तो कोई नहीं कहता, ना वो कहते हैं ना ये पंजाबी कहते हैं, कोई नहीं कहता इसके ऊपर। तो दिस इज एग्जाम्पल, और उससे क्या होगा, गुड नेबरली रिलेशंस डेवलप होंगे। अब हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, वो चैलेंजेस जो पाकिस्तान को है वही चैलेंज अफगानिस्तान को भी है, ठीक है। अब मैं और आप यहाँ बैठ के एक तकरीर अफगानिस्तान के लिए नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लोगों से एक दरख्वास्त जरूर कर सकते हैं कि आजकल के दौर का जो तकाजा है आप उसके लिहाज से चलें, ठीक है। जो प्रॉब्लम देखें मियां साहब, जो सिक्योरिटी होती है ना वो भी मुल्क के अंदर होती है, जो सही बात, इनसिक्योरिटी है वो भी मुल्क के अंदर होती है। अगर अंदर से कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या कोई कम्युनिटी या कोई इंस्टीट्यूशन उठ खड़ा हो, ना कोलैबोरेट करे बाहर के दुश्मन से, तो दुश्मन कुछ नहीं कर सकता, वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो आपकी अंडर बैली, सॉफ्ट अंडर बैली को आपको अंदर से पकड़ेगा, यह सब कुछ नहीं कर सकता। ये कसूर हमारा था, ये हमारी अदारों का था, ये हमारे उस पार्लियामेंट का था कि उन्होंने वक्त पे इस इशू को रियलाइज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, और 60 साल तक उस रीजन को हमने ऑटोनॉमी के नाम के ऊपर छोड़ दिया गया। ठीक है। अब वो इतना पीछे रह गए हैं, अब उसका सोल्यूशन आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है, ये सब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आप ये कहते हैं डेमोक्रेसी के
डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में ये मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ आपको अलर्ट कर दूं, हमारी गुफ्तगू चूँकि चारों तरफ हम कर रहे हैं और हम आर्ग्यू कर रहे हैं इसके लिए कि पाकिस्तान की फेडरेशन को चैलेंजेस क्या है। ठीक है और इसको स्ट्रेंथन कैसे करना, आर्गुमेंट से ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं अपने आर्गुमेंट को। ठीक है, हाँ, हमारा कोई ये इंटेंशन नहीं है कि किसी को बुरा कहना या किसी को अब उसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊं। वो कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी को चाहिए कि वो नॉन ट्रेडिशनल लीडरशिप प्रमोट करे। नॉन ट्रेडिशनल लीडरशिप वो क्या हुई फिर? यंग लोग अगर एक फ्यूडल्स है, एक सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली है, वो मलिक्स हैं, वो ट्राइबल हेड्स हैं, ठीक है, वो पंजाब और सिंध के बड़े बड़े वडेरे हैं, ठीक है। अब मुझे आप बताएं, और केपीके के मलिक हैं, दुरुस्त। आप मुझे ये बताइए कि इनकी मौजूदगी में अगर आप स्टेटस को तोड़ने की कोशिश करेंगे, नॉट पॉसिबल, रेजिस्टेंस होगी। और ये स्टडी हुई है, मैं आपको एम्पिरिकल डेटा की बेस के ऊपर ये सबमिट कर रहा हूँ। देयर आर स्टडीज वो रिकमेंड करती हैं कि आप नॉन ट्रेडिशनल लीडरशिप को इनकरेज करें। अगर आप होमोजेनिटी, इंक्लूसिवनेस वाइल रिमेनिंग डाइवर्सिटी के बावजूद, ठीक तो है, अगर आप अचीव करना चाहते हो डेवलपमेंट, कोहेजन, यूनिटी, तो फिर आप नॉन ट्रेडिशनल लीडरशिप को अब आपका सवाल होना चाहिए कि वो कौन होंगे लोग। ठीक अब है, हम जाते हैं वापस अंडर गवर्नमेंट एरियाज की तरफ, ठीक क्योंकि है, वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा। होना अब ये चाहिए कि बजाय ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, इस अ सोल्यूशन ये है कि वहाँ के जो यंग लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड हैं, जो कॉलेज एजुकेटेड हैं, आप उनको तैयार करें फ्यूचर लीडरशिप के लिए। अगर मुझे कोई फ्यूचर पॉलिटिकल लीडरशिप, you mean that? मैं उसी की हम बात कर नंबर वन तो पॉलिटिकली और इंस्टीट्यूशन के भी सर, इंस्टीट्यूशन के भी अगर आप से हजारा से ले जाके एक इंडिविजुअल को वहाँ पर स्कूल का हेड मास्टर लगाते हैं या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगाते हैं, आपको पता है कि रिजेंटमेंट होती है। ठीक है, होनी नहीं चाहिए लेकिन होती है। अब उसका सोल्यूशन आसान ये है कि आप लोकल लीडरशिप डेवलप करें, इंस्टीट्यूशंस के भी और सोशल इंस्टीट्यूशंस की भी करें और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी करें। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि बाय डिजाइन, बिल्कुल बाय डिजाइन सर। यानी who should lead the government? बताता हूं, the government, छह एजेंसीज हैं वहाँ, आपको पता ही है, 6 एजेंसीज हैं, उनको एजेंसीज ही कहते हैं। हाँ, वो 7 एजेंसीज हैं, 7 है, जैसे वजीरिस्तान और ये खैबर और सारे मिला के, पाटा और फाटा की मिला के 11-12 हो जाएंगे। जी। आप ऐसे करें, एक गवर्नमेंट ऑफ केपीके और फेडरल गवर्नमेंट ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च करे कि हम इन एरियाज के अंदर एक लीडरशिप इनिशिएटिव शुरू करें, नॉन ट्रेडिशनल लीडरशिप डेवलप करने का प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। ठीक है, आप 2000 ये बात हुई ना, आप 2000 प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन है सर, आप 2000 लोगों को ट्रेन करें, ठीक है, फॉर लीडरशिप। वो स्कूल का प्रिंसिपल भी होगा, वो तहसीलदार भी होगा, ठीक है, और वो वहाँ की पुलिस का हेड भी होगा, और वो सियासी लीडर भी होगा, जो भी अदारे होते हैं जो रूटीन के, ठीक है, रूटीन के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है पूरा। और ये जब आप 2000 पैदा कर दोगे, ट्रेन कर दोगे, बाकायदा लीडरशिप ट्रेनिंग हो उनकी, ये सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं जैसे CSS लीडर ऑफिसर्स की होती है, उससे ये बेहतर हो। सर, हम किसी और तरफ जा रहे हैं, हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। CSS इज नॉट अ लीडरशिप प्रोग्राम, ठीक है, वो सिविल सर्वेंट्स का एक, सर वो एक सिलेक्शन प्रोसेस है सिविल सर्विस में इंडक्शन के लिए, ठीक है, और लीडर्स तो वहां पैदा होते ही नहीं है। नहीं, वो उनका मिशन नहीं है वो, ठीक है, कोई बन जाए तो बन जाए, वो गलत बात है। 70 साल में तो नहीं बना कोई, ठीक है, 70 साल में तो नहीं, आप तो बन गए, मैं और आप दोनों मिनी लीडर्स तो मैं दोनों हम भी थोड़ा मान लें, मनवाने लोगों को कि हम भी लीडर्स हैं। इसी दश्त में और इसी जंगल में भूल भुलैया करके वापस आ गए, और आज हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, हम भाषा दे रहे हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। और ये बेस्ड है हमारी 35 साल के एक्सपीरियंस और नॉलेज के ऊपर।
आपके ये जरूरी है। अगर ये आप must नहीं have it. करेंगे I तो endorse it. 60 साल और गुजर जाएंगे। ठीक है, टिम्बर ग्रो करने के लिए आपको सैपलिंग लगानी पड़ेगी, आपको बाकायदा कल्टीवेट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। आपको फॉरेस्ट लगाना अच्छा, इसमें आप नंबर 1 तवज्जो दे रहे हैं केपी पे, हम फेडरेशन सारे मिलकर। सर हम चैलेंजेस की बात कर रहे ठीक थे, है। तो चूंकि फोकस उन रीजन की ऊपर है, ज्यादा चैलेंज वहां से आ रहा जो है। पीछे रह गए हैं। ठीक है। लेकिन ये जो सोल्यूशन मैं जो सबमिशन है मेरी, ये सिर्फ वहां के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। ठीक है। सर आप अपने आप को, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खासकर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, अपने सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये सारे डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस को दे दिए हैं और प्रोविंस ने फिर आगे डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट को दे दिए हैं, तो वहां पर कौन इनको चलाएगा? ये और भी अहम हो गया। ये मेरा ख्याल है ये भी एक लॉपसाइडेड डिसीजन है, ये अच्छा डिसीजन नहीं है मेरा ख्याल। एब्सोल्युटली। यानी हम इंतहाओं में रहते हैं, या तो टोटली मरकज गुरेज या टोटली मरकज, या तो सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल, दोनों। आपने क्या किया? आपने, मैं ये कहूंगा, इंतहाओं में फैसले कि किए। आपने जान छुड़ा ली। हाँ, वो डिपार्टमेंट उनको हैंड ओवर कर दिए। तो उससे तो फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा वो तो इंजन हमारा नॉकिंग करने लग पड़ा ना। सर ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया कि आप उनको ये दे तो रहे हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की आपने ना, वो तो की नहीं की। अच्छा, फिर आ गए प्रोविंस के ऊपर। हम रोजाना टेलीविजन के ऊपर बैठ के हमारे जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हाँ। वो भाषण देते हैं गवर्नमेंट को कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट बनाएं। भाई लोकल गवर्नमेंट के लीडरशिप आपने तैयार की है? नहीं। आपका सोशल सेक्टर है, आपका सिविक सेक्टर है, आपका इकोनॉमिक सेक्टर है, आपका पॉलिटिकल सेक्टर है, आपके और एरियाज हैं। आजकल के एनवायरनमेंट के क्लाइमेट कंडीशंस क्या है? आप मुझे बताइए कि अगर किसी लोकल लीडर को ये नॉलेज नहीं है, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है कि क्लाइमेट चेंज को आप कैसे मैनेज करोगे, तो मुझे बताइए लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ या एजुकेशन है, या हेल्थ ले लें आप। कोविड-19 आया तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो लीडरशिप, मेरा कमिंग बैक टू दिस वन, हम बिल्कुल हम टू द पॉइंट एक प्रैक्टिकल सबमिशन कर रहे हैं कि नेशनल लेवल के ऊपर एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च होना चाहिए। ठीक है। जिसके तहत जिस दिन आप 50,000 लीडर्स पैदा कर लेंगे, नॉन ट्रेडिशनल लीडर्स पैदा कर देंगे, ये मुल्क को कोई नहीं रोक सकेगा। ये टेक ऑफ कर जाएगा, राइजिंग टू द जेनिथ, राइजिंग टू बिकम अ मिडिल पावर। मिडिल पावर। ठीक है। तो आप ऐसे करें, अपने आप को एक सर मिशन दें। क्या मिशन दें? आज हम चूंकि बातें फेडरेशन की कर रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचर की मिशन और मिशन दोनों ही हम कर तो रहे हैं। हमारी ये है कि हमारी सबमिशन ये है कि हम आज 2024 है, जी जी, 2047 में 100 साल हो जाएंगे। ठीक है। Why don't we give ourselves a mission कि 100 years we would be a middle power। दुरुस्त। अब मिडिल पावर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो भी हैं वो आइडेंटिफाई करें कि हमारा पर कैपिटा इनकम ये होगा, हमारा लिटरेसी रेट ये होगा, हमारा यूनिवर्सिटी के जो 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 पॉपुलेशन होगी वो इतने % होगी। कितने % है हमारे? बहुत थोड़ी है। और फिर हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हम उसको क्या करेंगे, हमारी स्किल बिल्डिंग क्या होगी, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे। सर ये सारे जब इकट्ठे होंगे मियाँ साहब, ओनली देन यू वुड बिकम अ मिडिल पावर, लेट्स से बाय 2047। ठीक है। गिव योर सेल्फ अ मिशन। अगर आप मिशन नहीं देंगे, वो कहते होते हैं ना, अगर आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो सारी सड़कें आपके डेस्टिनेशन को जाती हैं। फिर तो आप एक बम्बल भूसे में फिरते रहेंगे ना, आप तो इट विल लीड नोवेयर ना। अगर आपने कोई डिसाइड नहीं किया कि ये मेरा घर है, तो आप तो सारे रास्ते आप ही के घर को जाते हैं। फिर तो आप बिल्कुल एक ऐसे गुमराह, एक वॉन्डरर की तरह और फिरते रहेंगे। और 70 साल से मियाँ साहब हम यही इसी विल्डरनेस में हम घूम रहे हैं 70 साल से, इन अ वॉर्टेक्स, एक गर्दाब के अंदर। विल्डरनेस, ये विल्डरनेस है। विल्डरनेस है, ठीक है। हम कभी राइट को जाते हैं, कभी लेफ्ट को जाते हैं, वी नो सेंस ऑफ डायरेक्शन को बाहर निकाल देते हैं।
कभी कुछ और करते हैं, इसलिए कि हमने सोच समझ के अपने लिए। अच्छा, ये जितनी बातें हम कर रहे हैं प्रैग्मेटिक अंदाज में, प्रैक्टिकलिटी भी इनकी एस्पेक्ट देखना है कि दे आर प्रैक्टिकेबल, कोई ऐसी भी बात नहीं है जो डूएबल नहीं है, लेकिन हु विल बेल द कैट ये भी है, एंड व्हेन, ये हाउ विल इट कम, किस तरह पॉसिबल सर होगा? देखें, किसी को तो इसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। किसी एक प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि जो लीडरशिप है हमारी, चाहे वो कोई भी, हम किसी को नाम नहीं ले रहे, हाँ, कोई ना हम एरिया डेवलप, ना हम इवन कोई किसी एरिया के भी नहीं बात, हम सेक्टर भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। जो प्रेजेंट लीडरशिप है, जो पास लीडरशिप थी, आया उनके पास कैपेसिटी थी नो इस सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, इस स्टेट को मैनेज करने के लिए। हाँ, फ्यूचर के तो आप फ्यूचर को तो क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप पास्ट को क्वेश्चन नहीं कर सकते। वजह ठीक है, वो तो हो चुका है, वो तो हो गया, वो आपने देख लिया कि 70 सालों में आपकी जीडीपी कहाँ पर है, आपकी पर कैपिटा किधर है, आपकी हेल्थ सिचुएशन क्या है, आपकी सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है, आपकी यूनिटी की लेवल क्या है। आप इंडेक्स है ना, ठीक है, आप जुडिशरी को ले लें, हाँ, आप एजुकेशन को ले लें, टोटल डिके है, डिके, आप पुलिस को ले लें, डिटेरियोरेशन, डिके है, डिके डिके है ना, या डिके है या स्टैग्नेशन है। स्टैग्नेशन है, हाँ, स्टैग्नेशन है। अब स्टैग्नेशन कब टूटेगी? जब हम उसको तोड़ने के लिए प्लान करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप प्लान करें, 50,000 लीडर्स, नई लीडरशिप को, नॉन ट्रेडिशनल लीडरशिप को आगे लाएं। बाय द वे, दे आर नॉट अ थ्रेट टू द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ लीडरशिप। नो, ठीक। अगर ये भी ख्याल होगा ना, हाँ, कि अगर ये आ गया तो हमारा। चलिए जनाब, ये बड़ा उम्दा आज प्रोग्राम कंक्लूड इसी पॉइंट पे हम करते हैं। नजीर साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सो हमने 50,000 नॉन ट्रेडिशनल लीडर्स जो हैं वो पैदा करने हैं, और 2047 को हमने 100 साल पूरे होने पे ये इनिशिएटिव जो है हमने इसमें कामयाबी हासिल करनी है। एक मिडिल पावर बनने का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई दे रहा है, प्रोवाइडेड कि हम इन तमाम सोचों पे, इस ट्रैक पे चल पड़ें। और ये किसी तौर पे भी ये 50,000 नॉन ट्रेडिशनल लीडर्स जो हैं, जो वो ये जमूद, ये स्टैग्नेशन तोड़ेंगे, दे आर नॉट ए थ्रेट एट ऑल टू द इनकम्बेंट लीडरशिप। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।